बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Today we will discuss what is algorithm, definition of algorithm, and I will explain algorithm with the help of a simple example. As all of you know कि हम कंप्यूटर की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज का समझना ज़रूरी है ताकि हम उसके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें। तो जब भी हमने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसका एक एल्गोरिथम बना लेते हैं और उसके बाद उसको उसके पैरेलल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हर स्टेप पे फंक्शन परफॉर्म करके, एक्शंस परफॉर्म करके हम उसको सॉल्व करते हैं। और जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में या स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं और वन बाय वन उन स्टेप्स पे एक्शन परफॉर्म करते हुए उनको सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। तो यही स्टेप जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं वो एल्गोरिथम कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो होते हैं वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, यानी इन स्टेप्स का एक सेट बना लिया जाता है तो उसको कहते हैं हम एल्गोरिथम। और ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो वी कैन से एल्गोरिथम इज द सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इट इज रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। यानी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं और ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी। सो द प्रॉब्लम इज टू प्रिपेयर टी। तो टी प्रिपेयर करने के लिए वी विल फॉलो डिफरेंट स्टेप्स। तो उन्हीं स्टेप्स को हम अब वन बाय वन यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप दैट वी विल फॉलो इज स्टार्ट, यानी ए पे हम लिखेंगे स्टार्ट। देन नेक्स्ट इज to take a kettle, यानी we will take a kettle to make tea। kettle required होगी हमें, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। और थर्ड स्टेप इज pour water in it, यानी हम उसमें कुछ पानी डालेंगे। फोर्थ स्टेप में we will put the kettle on the stove। In fifth step, we will add sugar and milk। Step में we will boil it, wait till it boil। यानी इसके हम बॉयल होने का वेट करेंगे और जब ये बॉयल हो जाएगा then we will remove kettle from fire and our algorithm will stop over here, so we will write stop। यानी ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी टी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे टू प्रिपेयर टी, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट हमने स्टेप्स लिए जिनको यूज करते हुए, जिन पे एक्शन परफॉर्म करते हुए हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आ गया जो हम चाहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने केटल ली, देन हमने उसमें कुछ पानी ऐड किया, केटल को स्टोव पे रखा यानी फायर पे, और उसके बाद हमने कुछ मिल्क और शुगर ऐड की इसमें और इसको बॉईल किया और जब वो बॉईल हो गया तो हमने उसको स्टोव से हटा दिया। तो ये सारे स्टेप्स वन बाय वन परफॉर्म करते हुए हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। तो हमारा आउटपुट है प्रिपेयर्ड टी। तो इट इज एन एल्गोरिथम। बेसिकली ये आपका एक एल्गोरिथम है, यानी सेट ऑफ स्टेप्स है जिनको यूज करते हुए आपको जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो फर्दर इन्हीं सेट ऑफ स्टेप्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं और इन्हीं सेट ऑफ स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं
और इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम चेंज करते हैं ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर ले। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्यूटर डायरेक्टली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी हम जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसके लिए कंप्यूटर इसको क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज से फर्दर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। और ये किस तरह से किया जाता है, इसको चेंज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो फर्दर आप डिटेल में पढ़ेंगे। इट मीन्स जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, तो सबसे पहले हम उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसका एल्गोरिथम फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि सेट ऑफ स्टेप्स बनाते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सेट ऑफ स्टेप्स बनाए जाते हैं और ये जो एल्गोरिथम होता है ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि हर कोई इसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। और इसके बाद इस एल्गोरिथम को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी प्रोग्राम्स में हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, यानी इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। यूजुअली हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है एंड देन उसका जो आउटपुट होता है वो यूजर तक पहुंचा देता है। इसी एल्गोरिथम को इंस्ट्रक्शंस में चेंज कर देते हैं, यानी इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का। तो उसको प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट दे देता है, यानी कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट होता है वो मिल जाता है। आई होप आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।